सेशन शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से जो संख्याएं हैं वो कैसे कौन से नंबर से भाग जाएंगे, उसको पहचानने का आज हम नियम देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें, शेयर कर दें। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। 2 से कौन कौन सी संख्याएं भाग जाएंगी, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए कि जिस भी संख्या के अगर इकाई में अगर 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे सम संख्याएं हैं तो वह संख्याएं 2 से भाग जाएंगी। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर एक नंबर ले लूँ, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए एक नंबर लूँ, जैसे कि यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके आखिरी में क्या है, 0 है, तो ये 2 से भाग जाएगा। और एक संख्या ले लेते हैं, ठीक, इसके आखिरी में 2 है तो ये संख्या 2 से भाग जाएगा। 2, 2, 3, तो ये क्या है, 2 से भाग नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी संख्या में अगर आखिरी में ये आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि वो संख्याएं 2 से पूरा पूरा भाग जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग जाता है तो वो संख्या भी 3 से भाग जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की एक संख्या लेते हैं हम लोग कि एक संख्या लेते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 3, 1। अब इन संख्या के अंकों का योग, इनको जोड़ के देखते हैं तो इनका टोटल कितना हो रहा है, 39। तो 39 3 से डिवाइड हो जाता है। तो देखा आपने कि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाएगा अगर उन संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग जाए तो। जैसे कि एक संख्या देखते हैं हम लोग, एक छोटी संख्या देखते हैं, जैसे कि 3, 3, 6। तो 3, 3, 6 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए इन तीनों संख्या को क्या करिए, ऐड करिए। तो 6, 3, 9 और 3 कितना हो रहा है, 12। ठीक है, तो 12 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब ये संख्या 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो ऐसे 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है, इकाई दहाई से बनी संख्या अगर 4 से पूरा पूरा भाग हो तो वह संख्या 4 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक संख्या लेते हैं हम लोग 71920। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इकाई दहाई से बनी संख्या, मतलब ये इकाई 0 और दहाई 2, तो इससे बनी जो संख्या है, इकाई से बनी संख्या क्या है, वो 20 है। और 20 4 से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, होगा 5 बार में। तो कहने का मतलब ये संख्या पूरा 4 से डिवाइड होगा, मतलब आखिरी के 2 नंबर को आपको चेक करना है, ये 4 का नियम कहता है। अब जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं हम लोग 3, 7, 6, 4, 2। अब यहाँ पे देखिए कि इसके जो आखिरी का जो संख्या है, कितना है, 4 और 2 है। तो 4, 2, 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 का नियम कहता है। आगे देखते हैं 5 का नियम। संख्या 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है।
एग्जाम्पल के लिए एक नंबर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 57980, तो इसके इकाई में कितना है, 0 है। तो यह संख्या 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर कोई संख्या है 2 3 4 5, इकाई में क्या है 5, तो ये पूरा 5 से डिवाइड होगा। एक बार करके देखते हैं। 4 5 4 जो 20, यहाँ बचा 3 6 और 9। ठीक, पूरा पूरा डिवाइड चला गया। कहने का मतलब है कि इकाई में अगर 0 है और 5 है तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। 6 का नियम क्या कहता है। 6 का नियम कहता है कि 2 अथवा 3 का नियम एक साथ पालन होने पर वह संख्या 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 2 का नियम क्या कहता है कि इकाई में दो का नियम कहता है कि इकाई में सम संख्या होना चाहिए। ठीक है। टू 4 6 8 ये होना चाहिए। और 0 ये होना चाहिए। 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम कहता है कि उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखते हैं कि अब 6 के में अब कोई संख्या लेते हैं हम लोग। ठीक, कोई संख्या लेते हैं, जैसे 9 8 7 6 5 3 4। अब इसमें 2 का नियम लागू करते हैं। आखिरी में 4 है, मतलब ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 2 का नियम तो इसमें लागू हो गया। अब देखते हैं इसमें 3 का नियम। 3 के नियम में क्या करना है अपने को, ये सबको जोड़ना है और उसको 3 से डिवाइड करके देखना है। तो चलिए जोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो टोटल हो रहा है 42 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है। ये कर दो। तो कहने का मतलब है कि 6 का जो नियम है वो 2 और 3 के नियम का पालन करता है। ठीक, कितना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 का नियम। 7 का नियम क्या कहता है कि जहाँ पे जिस संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार होती है, तो वह संख्या 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। आप किसी भी एक नंबर को करके देख सकते हैं। ठीक है। चलिए एक नंबर को लेते हैं हम लोग, इसको लेते हैं। ठीक है, आप इसको करके देखो। आप भी करके देखो पूरा पूरा। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। ये 7 या 3 बार में जल गया, 21 हो गया ये। ठीक है, 21 बचा। यहाँ पे एक बार में गया 12, 12 में 5 बचा, 7 7 49। ठीक है, 7 7 49 है ना, 49 बचा। यहाँ पे बचा, फिर जाएगा 49, फिर 4 बार में जाएगा 28, 4 बार में जाएगा 28, उसके बाद 6 बार में जाएगा 42। ठीक है, इस तरीके से आप इसको काट लेना। ये पूरा कट गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 8 का नियम देखते हैं। 8 का नियम क्या कहता है कि अगर इकाई दहाई सैकड़ा अंकों से बनी संख्या अगर 8 से पूरा पूरा भाग जाए तो वह संख्या 8 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे एक संख्या दिया है कि 578468। इस संख्या के लास्ट जो 3 नंबर है, 3 नंबर क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, 468। अब इसको 8 से डिवाइड करके देखना है आपको कि ये जाता है कि नहीं जाता है। 8 पंचे 40 55, मतलब ये भाग नहीं जा रहा। तो कहने का मतलब ये आखिरी का 3 नंबर अगर भाग नहीं गया तो ये पूरा संख्या 8 से भाग नहीं जाएगा। एक दूसरा संख्या लेते हैं हम लोग। दूसरा संख्या लेते हैं हम लोग
जैसे अगर इसी संख्या में अगर 5 7 8 4 6 4 रहता, अब इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है, 4 6 4। अब इसको 8 से डिवाइड करके देखना है आपको कि 8 8 पंचे 40, बच्चा यहाँ पे 6, तो 8 8 64, ये तीनों नंबर चला गया, मतलब ये पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 8 का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 का नियम क्या कहता है कि 9 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो। मतलब अगर कोई संख्या दिया है, अगर उसके अंकों का योग अगर जोड़ने से अगर वो 9 से भाग जाता है तो वह संख्या भी पूरा पूरा भाग जाएगा 9 से। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक संख्या लेते हैं हम लोग 8 30, तो ये टोटल अंक हो जाएगा इसका 30, मतलब 9 से जाएगा भाग, 9 को 9 9 18 9 3 9 4 36, नहीं गया ये, मतलब ये संख्या पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 9 से। लेकिन वहीं पे अगर एक संख्या ले हम लोग 6 7 8 5 9 1, अब इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं। 6 7 हो गया आपका 13, 13 और 8 हो गया आपका 21, 21 और 5 हो गया आपका 26, 26 और 26 और 9 हो गया आपका 26। तो ये 9 से जाएगा, 9 चौके 36, तो ये संख्या 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, जो 3 का नियम है और 9 का नियम है वो सेम है। 3 के नियम में क्या होना चाहिए, इनका योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 के नियम में क्या होना चाहिए, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया है यहाँ पे, जैसे ए नंबर को देखते हैं हम लोग। ए नंबर तो हम लोग कर लिए थे, सेकेंड नंबर को देखते हैं। सेकेंड नंबर में 5 + 5 + 7 + 3 + 7, इनका योग कितना हो रहा है, इनका योग हो रहा है आपका 27। तो 27 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा संख्या, ये संख्या 9 से पूरा पूरा भाग जाएगा। अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर का टोटल कितना हो रहा है, 4 + 5 + 7 + 7 + 3, है ना, अच्छा 10 हो जाएगा ये, और 10 27 17 21 26, 26 हो रहा है, 9 से डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने ये नियम याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं 11 का नियम। ये इंटरेस्टिंग नियम है आपका 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या दिए गए जो संख्या है उनके सम इकाई से दाहिने ओर सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के योग का अंतर अगर 0 या 11 से भाग जाता हो तो वह संख्या भी 11 से पूरा पूरा भाग जाता है, ये कहता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए एक नंबर देखते हैं हम लोग। एक नंबर लेते हैं, एक संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं हम लोग। संख्या में जो इकाई से सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, सम स्थान क्या क्या हो जाएंगे आपके, सम स्थान हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इनका योग हो जाएगा कितना, 5 3, ये हो जाएगा 9। ठीक, माइनस हो जाएगा अब विषम स्थानों का योग, ये हो जाएगा 1 0 6, और ये हो जाएगा तो 7 8 9, ये भी 9 आ रहा है, मतलब इनका अंतर 0 आ रहा है। तो मतलब ये संख्या 13 61 0 52 ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे देखिए, इस तरीके से एक संख्या है यहाँ पे 2 3 3 2 1 1। अब इसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे,
0 आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है।